वेलकम बैक टू द चैनल। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूजी शेंग के आने का वेट कर रही है और फिर जब शेंग आया तो उसको देखते हुए बोलने लगी कि वह यही पर्सन है जो स्कूल टाइम में मुझे जानता तक नहीं था, लेकिन आज इसने मुझे लंच पर इनवाइट करा है। और फिर तभी ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। शेंग शॉक रह जाता है कि क्या तुम भी 3 चॉपस्टिक का यूज़ करती हो, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ 3 चॉपस्टिक का यूज़ करता हूँ। लूजी याद करने लगती है कि अब भला मैं शेंग को कैसे बताऊँ कि जब मैं शेंग को स्कूल में थी 3 चॉपस्टिक से खाना खाते हुए देखा था, तब से मैंने भी इसी तरह खाना शुरू कर दिया था। ये दोनों यहाँ काफ़ी सारे बातें करते हैं, इसलिए जब लूजी दिल खोलकर हंस रही होती है तो तब शेंग लूजी को बस देखता ही रह गया, यानी उसकी नज़र लूजी पर से हट ही नहीं रही। और फिर जब बताता है कि मुझे तुम एक लड़की की याद दिलाती हो जिसने मुझे बचपन में पुलिस से बचाया था। मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर इतना पता है कि उसने मुझे पुलिस से बचाया था और मेरी उठने में भी हेल्प कराई थी। फिर हम दोनों एक साथ खेलने लगे और मैंने उस लड़की से कुछ बोला था, लेकिन क्या वो मुझे याद नहीं आता। लूजी हैरान रह जाती है ये बातों को सुनकर। इसका मतलब शेंग को मैं अभी तक याद हूँ। शेंग आगे बताता है कि मुझे पता नहीं वह लड़की कहाँ है, क्या कर रही होगी, उसका नाम क्या होगा, बस उस टाइम वह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, इतना ज़्यादा कि मुझे अभी तक याद है। लूजी के आँखों में आंसू आ जाते हैं इन बातों को सुनकर। तो तब शेंग पूछने लगता है कि तुम भला रो क्यों रही हो, तो तब वह बोली कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी। बाय द वे, अभी तक लूजी बताती नहीं है कि वो ही चाइल्डहुड वाली लड़की है। अब हमको हानिया दिखाई गई जिससे एक लड़का परेशान कर रहा था साथ में मूवी देखने के लिए, कि तभी एक लड़की की टक्कर दूसरे लड़के से हो जाती है जो कि रोड पर सम सॉल्व कर रहा था। इसलिए वह तभी हानिया के पैर को भी पकड़ लेता है कि प्लीज़ इसे ख़राब मत करो। दूसरा वाला लड़का इस लड़के पर गुस्सा करने लगा कि तेरी वजह से मैं गिरा हूँ, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। बट हानिया उस लड़के को यहाँ से भगा देती है एंड अब इंटेलिजेंट बॉय से अच्छे से मिलकर बात करने लगी कि हानिया की ब्यूटी की तारीफ करता है। हानिया को जब पता चला कि यह लड़का मैथमेटिक्स में जीनियस है, इसलिए वह उससे कुछ सम्स पूछने लगी, या यह कहो कि हानिया को यह लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका था, इसलिए वह उसको प्यार से देख भी रही होती है। जिसके बाद अब हमें गाबी दिखाया जाता है जो कि बार बार अपनी क्रश चेंग के लिए मैसेज टाइप कर रहा था, लेकिन तभी बार बार वो इरेज भी कर रहा था। लेकिन फिर फाइनली उसने मैसेज सेंड कर दिया यह बताकर कि हमारी यूनिवर्सिटी तुमको इनवाइट करना चाहती है। थोड़ी देर तक तो कोई रिप्लाई आता नहीं, लेकिन तभी चेंग का रिप्लाई आया कि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाली भी होगी। गाबी लिखता है कि नहीं, वह नहीं होगी क्योंकि मैंने बाली से ब्रेकअप कर लिया है। तो वही बाहर हमको बाली दिखाई गई जो कि गाबी के लिए फूड लेकर आई है, मगर जब बाली ने वहाँ रुककर उनकी बातें सुनी कि चेंग कॉल पर हैरानी से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी बाली से ब्रेकअप हो चुका है, तो तब गाबी बताता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुमको पसंद करता हूँ, यानी तुम्हारी जगह कभी कोई और लड़की नहीं ले सकती। चेंग खुश हो गई इन बातों को सुनकर, इसलिए खुशी खुशी मीटिंग में आने के लिए मान गई। बट बाली गाबी की इन बातों को सुनकर बाली का काफ़ी बुरी तरह दिल टूट चुका था, लेकिन वह तभी अंदर गई गाबी के सामने और उसे फूड देने लगी। गाबी शॉक हुआ और समझ गया कि बाली ने सब सुन लिया है, इसलिए बाली को सॉरी करता है। बट बाली अब भी ऐसे बनकर दिखा रही होती है कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। और फिर जब यहाँ से चली गई तो गाबी फूड देखता है जो कि सब उसका फेवरेट था, इसलिए वह तभी फूड
वही रखकर बाली के पीछे पीछे भागा एंड बाली से रुकने का कहता है, लेकिन वह रुकती नहीं है। वो रुकती नहीं बल्कि भागना शुरू कर देती है। गाबी ने तब भी बाली को रोक लिया और फूड वापस करता है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। बाली कहने लगती है कि तुम्हारे सुख दुख में हमेशा मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, यानी जब जब तुम्हें किसी एक अपनी की ज़रूरत पड़ी हो तो तब हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम तब भी कैसे मुझे छोड़कर जाने की सोच सकते हो? गाबी ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं तुमको डेट करके गलती करी, यानी मैं एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, इतना बुरा कि चेंग को जेलस करने के लिए मैंने तुमको हाँ कर दी। इसलिए तुम अगर चाहो तो अपना गुस्सा निकाल के मुझे मार भी सकती हो, पर बस मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ चैन रहेगी, जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता हूँ, और उसे मैं कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ यह तुम भी जानती हो। बाली बुरी तरह रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वह ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं। साथ ही बाली गाबी को डिज़र्व करती है, इसलिए बाली अपने मन को समझाती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, अब मुझे जाने दो, क्योंकि कल मुझे हमेशा की तरह क्लास में पहले जाकर तुम्हारे लिए सीट बुक करनी है। और फिर तभी यहाँ से जाने लगी, जिसके पीछे से गाबी कहता है कि तुम समझ नहीं पा रही हो, यानी तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरे दिल में हमेशा सिर्फ चैन रहने वाली है। तो तब बाली का दिल बुरी तरह हर्ट हो गया, मगर वो तब भी रुकती नहीं और यहाँ से चली गई। अब हमें शेंग को उसके रूम में दिखाया जाता है कि जो कि लूजी से मिलने के बाद खुश था। फिर याद करने लगा कि वैसे जिस चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में मैंने लूजी को बताया है, उसको ढूंढने मैं आज भी चर्च के बाहर जाता हूँ, इस उम्मीद से कि क्या पता वो मुझे मिल जाए। वो लड़की कहाँ है वो मुझे पता नहीं, और वो आज तक मुझे नहीं मिली। तो वही अगर बात करें लूजी की, तो वह भी शेंग के बारे में सोच रही थी, पर इस टाइम उसको बाली की ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि बाली अभी तक वापस डॉम नहीं आई है। फिर जब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और लूजी बाली को ढूंढने जाने लगी, तो तब फाइनली बाली वापस डॉम आ गई एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। लूजी बाली से पूछती है कि क्या हुआ, तो तब बाली कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो तब मुझे जल्दी से सोने जाना है, क्योंकि कल मुझे गाबी के लिए ब्रेकफास्ट भी बाय करना है, इसके लिए सीट भी बुक करनी है, इसलिए मैं सोना चाहती हूँ। लूजी समझ गई कि इस टाइम बाली मेंटली ठीक कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो इससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है और बाली को सोने देती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि ज़ैंगमिंग कैसे उस लड़की को मैजिक स्टिक दिखा रहा था जिसको वह पसंद करता है, यानी जिसके बोलने पर उसने मैजिक स्टिक्स को सीखना सीखा, लेकिन वो लड़की शेंग को पसंद करती है। बाय द वे, ज़ैंगमिंग अच्छी मैजिक स्टिक दिखाता है, जो सब देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो गए। और फिर जब ज़ैंगमिंग ने मैजिक स्टिक से रोज़ निकाला एंड वो उस रोज़ को उस लड़की को देने लगा जिसका नाम लिंची था, तो तब लिंची बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, भला कि तुम यह क्या कर रहे हो, वह भी सभी के सामने, यानी पहले तुम मुझे यहाँ झूठ बोलकर लाए हो, यहाँ पर शेंग भी होगा जो कि यहाँ नहीं है, तो तब तुम यह कितने ड्रामेबाज हो। ज़ैंगमिंग चुप खड़ा रह जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको लिंची का यह सब कहना काफ़ी बुरा लगा। तो ज़ैंगमिंग के दोस्त आए और लिंची पर गुस्सा करने लगी कि क्या तुमको आइडिया भी है
कि जैंगमिंग ने कितने दिन लगाकर इन 2 मैजिक स्टिक्स को सीखा है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम जैंगमिंग को ऐसा बोल रही हो क्योंकि तुम्हें जैंगमिंग की फीलिंग्स की कदर नहीं है। तो वो लड़की और ज़्यादा चिढ़ गई कि भला मैं क्यों इसकी फीलिंग्स की कदर करूं। शेंग है और यह है, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लड़की गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तो तब जैंगमिंग लिंची को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे गया कि प्लीज़ मत जाओ। जैंगमिंग के दोस्त जैंगमिंग को बेवकूफ़ बोलते हैं कि भला ये क्यों ऐसी लड़की को पसंद कर रहा है जो कि शेंग को पसंद करती है। कि तभी इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स के मैसेज आए जो कि वह भी सिर्फ शेंग के बारे में पूछ रही थी। इसलिए वह दोनों शॉक रह जाते हैं कि हम जो जैंगमिंग पर हंस रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि हमारी वाली भी शेंग को पसंद करती हो जिस वजह से वह हमारे साथ है। इसलिए हमें अपनी गर्लफ्रेंड से क्लियर बात करनी चाहिए। और फिर तभी ये दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का कहने लगे और वही जैंगमिंग जो कि लिंची को रोक रहा था यह बोलकर कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि शेंग भी यहाँ होगा जबकि वह यहाँ नहीं है, पर ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि फिर तुम आती ही नहीं। लिंची बोली कि मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है कि मैं सिर्फ शेंग को पसंद करती हूँ और शेंग मुझे पसंद करता है, तो फिर तुम हमारे बीच क्यों आना चाहते हो। और फिर पूछने लगी कि जल्दी बताओ कि शेंग मुझे इस टाइम कहाँ मिलेगा क्योंकि मुझे इससे फेस टू फेस बात करनी है। जैंगमिंग पहले तो बता नहीं रहा था कि शेंग कहाँ है, लेकिन फिर लिंची ने ज़्यादा फोर्स करने पर वो बता देता है कि वो इस टाइम लाइब्रेरी में होगा। तो तब लिंची उससे मिलने जाने लगी। वही नेक्स्ट सीन में हमें शेंग दिखाया जाता है जो कि लूजी के साथ लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था एंड प्लानिंग कर रहा था कि अब हम दोनों क्या क्या करेंगे। लेकिन तभी लिंची यहाँ आ जाती है जो कि जेलस है शेंग को किसी और के साथ देखकर और बोली कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी तुम पसंद मुझे करते हो और घूम किसी और लड़की के साथ रहे हो। शेंग बुरी तरह सरप्राइज हुआ कि तुम यह क्या बोल रही हो। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा दोस्त जैंगमिंग तुमको पसंद करता है। लिंची बोली कि अगर ऐसा है तो तुम मेरी हर फोटो को लाइक क्यों करते थे, यहाँ तक कि तुम मेरी स्टोरीज को भी लाइक करते थे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो तुमने मेरे फोटोज़ को लाइक क्यों किया। शेंग बोला कि शेंग ने जब अपनी आईडी देखी तो वह समझ गया कि यह सब जैंगमिंग ने करा है। तो वही जैंगमिंग इशारे कर रहा होता है कि प्लीज़ लिंची को कुछ मत बताना, बट शेंग तब भी बता देता है कि मेरा अकाउंट जैंगमिंग के पास था एंड उसने इन सभी पोस्ट को लाइक करा है, मैंने नहीं। इसलिए तुम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म कर दो। लिंची शॉक खड़ी रह गई कि क्या सच में ऐसा है, मतलब तुम क्या वाकई मुझको लाइक नहीं करते हो। शेंग बोलता है कि नहीं। तो तब लिंची ज़ोर ज़ोर से जैंगमिंग को मारने लगी कि तुमने आखिर ऐसा क्यों करा, यानी तुम्हें किसने हक दिया मेरे फीलिंग्स के साथ खेलने का। तुमने इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट करा है। वो बस गुस्सा करता है कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, यानी जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि लिंची को सच मत बताओ तो तुमने तब भी उसे सच क्यों बताया। शेंग कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा मेरे पीछे रहकर मेरा नाम का फ़ायदा उठाओ, यानी तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो तब जैंगमिंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने शेंग को ज़ोरदार पंच मार देता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं रहता हूँ, बल्कि तुम खुद हर उस लड़के को मुझसे छीन लेते हो जो सबसे पहले मुझे पसंद आती है।
लूजी बीच में आई और जैमिंग को शांत करने लगी और यह बोलकर कि एक न एक दिन लिंची को सच पता चल जाता है। वही शेंग कहता है कि अगर इस पंच के बाद तुम्हारा मुझे लेकर गुस्सा कम होता है तो मैं खुशी से ये पंच एक्सेप्ट करता हूँ। तो तब जैमिंग कुछ नहीं बोला और जल्दी से यहाँ से चला गया। फिर भागता हुआ आकर लिंची को रोकता है और बात करने के लिए कहने लगा और फिर अच्छे से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बट लिंची को लग रहा है कि शेंग भी उसे पसंद करता है, पर जैमिंग की वजह से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर रहा है क्योंकि तब भी तो जब लाइब्रेरी में मैं सो जाती थी तो तब शेंग मुझ पर अपना कोट रख के जाता था। जैमिंग आज यह बात भी क्लियर कर देता है इस सब के पीछे शेंग नहीं होता था बल्कि मैं होता था, यानी कि वह सब जैकेट्स और कोट मेरे हुआ करते थे। लिंची सरप्राइज रह गई कि क्या तुम फिर। जैमिंग ने इमोशनल होकर समझाया कि देखो मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत ही सच्ची है, तुम बस प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं तुमको कभी सैड नहीं रखूँगा, यानी कि हमेशा अपने साथ खुश रखूँगा। पर लिंची ने आज इतना सब कुछ फेस कर लिया है कि अब इसमें कुछ भी बोलने या समझने की हिम्मत नहीं रही है, इसलिए वह उदास होकर यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें लूजी को दिखाते हैं जो कि शेंग की चोट पर मेडिसिन लगा रही है, यह कहकर कि तुम अपनी जगह ठीक हो। पर जैमिंग के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वह भी मेरा दोस्त है और आई होप सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तो तब जैमिंग बोला कि हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर जब नोटिस करता है कि लूजी इस टाइम इसके इतना ज़्यादा क्लोज आ चुकी है, इसलिए वह लूजी को देखता ही रह गया। लूजी भी शेंग को ध्यान से देखती है, यानी कि ये दोनों वाकई एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। सॉरी फॉर इतना लेट आई हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से बिज़ी थी। अगला वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा और इसके लिए आप ज़रूर इंतज़ार करें और मेरी वीडियोस को एंजॉय करें।